तो आइए हम करते हैं आज का जो सीजीएल का क्वेश्चन आया, सीजीएल प्री का एग्जाम था जैसा कि आपको पता है। तो आज सीजीएल प्री में जो भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, जो मेरे पास आ सका है मैं उसका आपको सॉल्यूशन कराता हूँ। क्वेश्चन काफी इजी है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं आप, और थोड़ा जीके थोड़ा लेती था, मैथ इंग्लिश और रीजनिंग काफी आसान थे, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से आगे एग्जाम दीजिए, ठीक है। आज के क्वेश्चन का मैं आपको रिव्यू करवाता हूँ और बताता हूँ आज के क्वेश्चन कैसे कैसे आया और क्या शॉर्ट मेथड है, क्या शॉर्ट तरीका है जिससे कि आप एग्जाम में अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसा कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन टाइम रोज है, ठीक है। ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी किसी काम को करता है 15 दिन में और सी किसी काम को करता है 30 दिन में, ठीक है। बोल रहा तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, बताइए इससे आसान क्या होगा। इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है। तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो गया, तीनों का एलसीएम हो गया 30 हो गया, ठीक है। 30 हो गया, 30 30 से कम 30, 15 दूनी 30, 10 3 30, तो कितना होगा, ये हो गया, ये जो है बीच में ये क्या हो गया, ये हो गया एफिशिएंसी। 3 2 5 1 6, 6 एफिशिएंसी काम करेंगे, 30 काम करना है, मतलब 5 दिनों में काम पूरा कर लेंगे, खत्म। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। cos a बराबर दिया हुआ हमें, cos a बराबर दिया हुआ हमें √3/2, √3/2, और पूछ रहे हैं हमसे tan स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a, ठीक है। cos थीटा कहाँ पे होता है √3/2, cos कितना वैल्यू होता है √3/2, ये होता है यहाँ पर a, मतलब a मतलब हो गया कितना, cos 30 पे होता है, cos 30 डिग्री पे कितना होता है √3/2, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर, तो sin अपन cos, cos से cos तो खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा बस यहाँ बच जाएगा बस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर a का वैल्यू कितना है 30, तो 30 sin 30 कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin a प्लस b दिया हुआ है, sin a प्लस b दिया हुआ है 1, ठीक है, और cos a माइनस b दिया हुआ है 1/2। तो पूछ रहा है आपसे a क्या है, a पूछ रहा है आपसे, ठीक है। sin a प्लस b 1 कब होता है, sin 90 बराबर 1 होता है, आपको पता है sin 90 1 होता है, तो a प्लस b का वैल्यू कितना हो गया, a प्लस b बराबर 90, ठीक है। a माइनस b 1/2, cos 1/2 कब होता है, cos 1/2 होता है 60 पे, तो मतलब a माइनस b का वैल्यू कितना 60 हो गया, a माइनस b बराबर 60, ठीक है। आपसे a पूछ रहा है तो बस दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, 9 6 15, 150 150 बटे 2, 150 बटे 2, तो a बराबर कितना हो गया 75 डिग्री। आपसे b पूछता तो दोनों को घटा के 90 में 60 कितना हो गया 30 हो गया, 30 बटे 2 मतलब 15, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 17 13 और 20 का सक्सेसिव, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, 17%, 13% और 20% का सक्सेसिव, ये पूछा है ना। तो पहले हम इन दोनों का सक्सेसिव निकाल लेंगे। 17 13 सक्सेसिव क्या होता है, x और y सक्सेसिव क्या होगा, x प्लस y प्लस xy अपॉन 100, ठीक है। तो 17 प्लस 13 कितना हो गया 30, और 17 गुना 13 बटे 100, 17 गुना 13 बटे 100 यानी 30 प्लस कितना हो गया 17 गुना 13 हो गया 200, 17 गुना 13 221 यानी कि 22.1, मतलब क्या हो गया ये 17 13 20 और 2.1 32.21, ठीक है। अब इन दोनों का सक्सेसिव निकाल लीजिए, तो ये प्लस ये कितना हो गया 20 और 30 और 20 50 52.21, ठीक है। अब ये गुना ये बटे 100, ये गुना ये बटे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आएगा 3 दशमलव समथिंग आएगा, ठीक है, 3 2 6.54, ठीक है। तो ये कितना हो गया 6.54 नहीं आएगा, 6.42 आएगा, 6.42, ये कितना हो गया 58.654%, ठीक है। इससे भी सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये बहुत ही आसान है, बहुत साधारण क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सक्सेसिव क्या होता है, ए और बी का सक्सेसिव निकालने बोले तो क्या होगा, सक्सेसिव मतलब होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है। तो पहले इन दो का निकालेंगे, फिर जो निकलेगा रिजल्टेंट उनका और इनका निकाल लेंगे, काम खत्म, आसान है। वैसे तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, एग्जाम में आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन देख के समझ जाओगे, तीनों का सक्सेसिव निकालना तो ऑप्शन देख के आप पकड़ लोगे। वैसे तीनों का सक्सेसिव डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। तीनों का सक्सेसिव डायरेक्ट कैसे निकालना है, 17 प्लस 13 प्लस 20 कितना हो गया 17 13 20, 17 13 हो गया कितना 17 और 13 हो गया 30, और 30 20 50, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी, फिर ए बी सी अपॉन
10,000, ठीक है, प्लस AB प्लस BC प्लस CA अपॉन 1000। वैसे निकाल सकते हो, वो ज्यादा लेंथी पड़ेगा, ये आसान है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसको पहले मिटा देता हूं मैं, हमारे पास बोर्ड बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। कोई भी क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं था, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के मैं आपको बताता हूं। अब चलते क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ठीक है, एक सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर एक सर्किल, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। दो सर्किल का सेंटर अगर एक है, केंद्र अगर एक है, तो उस सर्किल को क्या बोलेंगे? उस वृत्त को बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्किल, ठीक है। तो इसका रेडियस दिया हुआ था आपको कितना? छोटे वाला रेडियस दिया हुआ था 7 और बड़े वाला रेडियस दिया था 12, ठीक है। आपको बोला था ये कॉमन जो टेंजेंट होगा ये होगा, ये क्या बोलते हैं इसको, ये बड़े वाले छोटे वाले टेंजेंट और बड़े वाले कॉर्ड जो टच करते हो जाएगा, इसका लेंथ पूछ रहा है आपसे। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, आपको ये पता है यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया? 7, क्योंकि रेडियस है। छोटे वाले रेडियस कितना है? 7 दिया हुआ है। बड़े वाले रेडियस कितना दिया हुआ है? यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस ही तो हुआ 12 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ है। तो ये कितना होगा? राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। 12 का स्क्वायर माइनस 7 प्लस 7 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144 और माइनस 7 का स्क्वायर यानी कि 144। देखियो आप ये माइनस करना आपको कैसे सीखना है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो पहले कितना घटा देंगे? 44 घटा दिया तो डायरेक्ट 100 आ गया। अब 100 से 5 और घटाना है, मतलब 95। तो ये हो गया √95। ये पूरा लेंथ पूछा है, ए और बी का पूरा लेंथ पूछा है, तो 95 गुना 2 यानी कि 2√95। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ है इफ 3 sin अल्फा माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा प्लस cos अल्फा बराबर 1 दिया हुआ है आपको। पूछ कह रहा है आपसे cot अल्फा पूछ रहा है। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना हो गया? sin अल्फा इधर 3 sin अल्फा, एक आएगा तो 2 sin अल्फा इधर बच जाएगा, 2 sin अल्फा, ये cos अल्फा, ये माइनस प्लस उधर जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, तो यानी 2 cos अल्फा, ठीक है। 2 गया, sin अल्फा बराबर cos अल्फा। sin अल्फा cos अल्फा बराबर क्या होता है? sin थीटा cos थीटा बराबर क्या होता है? 45 पे, ठीक है। यानी कि cot 45 पूछा है। cot 45 कितना होता है? 1 tan 45 1, cot 45 1, ठीक है। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक सर्किल है, ये रेस कोर्स है, ये 200 मीटर का रेस कोर्स है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। एक आदमी भाग रहा है 18 किलोमीटर पर आवर से, एक दोस्त, और दूसरा दोस्त भाग रहा है कितने से? 24 किलोमीटर पर आवर से। किलोमीटर पर आवर याद रखिएगा। तो इसमें पूछा ये कब मिलेंगे, आपस में कितने देर बाद मिलेंगे, ठीक है। सर्किल को दो दोस्त भाग रहे हैं, एक 18 की स्पीड से, एक 24 की स्पीड से, ठीक है। और बोल रहे हैं क्या कितने देर बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आपको पता है क्या करना है? रिलेटिव स्पीड निकालना पहले। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है आपका? रिलेटिव स्पीड होता है जो, जैसे कि मैं, आप उधर से आ रहे हो, मैं इधर से भाग रहा हूं आपकी तरफ, तो हमारा रिलेटिव स्पीड अभी क्या होगा? मेरा आपका स्पीड जुड़ जाएगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा। और अगर आप भाग रहे हो, मैं आपके पीछे भाग रहा हूं, तो हमारा रिलेटिव स्पीड क्या होगा? हमारा और आपका इसका डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या? डिफरेंस हमारा स्पीड का। तो ये दोनों दोस्त एक ही तरफ भाग रहे हैं, तो 18 24 दोनों एक ही तरफ भाग रहे हैं, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस है 200 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस 200 मीटर। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या? 200 मीटर। स्पीड कितना है? 18 से 24 में से 18 गया तो कितना? 6 हो गया। ये किलोमीटर पर आवर है, ध्यान रखिएगा, किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर से चेंज करते हैं, तो पता है आपको 5 बटा 18 गुणा कर देते हैं, तो 6 3 18, 3 ऊपर गया 600, 600 बटे 5 चौके 20, 40 काट दिए, चाहते वाला 120 सेकंड। 120 सेकंड बराबर कितना होता है? 2 मिनट। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, देखिए तुरंत, नहीं कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3a माइनस 1/4a बराबर 7।
तो पूछ रहा है 16a² प्लस 1/9b² बराबर व्हाट। कुछ है इस क्वेश्चन में, इसको तो वैसे डायरेक्ट होना होता है a², अगर a माइनस b बराबर दिया हुआ अगर x तो a² प्लस b² होता है a² माइनस 1 होता है, इसका स्क्वायर माइनस x² माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा सॉरी। ठीक है, तो ऐसा भी आप कर सकते हो, वैसे मैं इसको सिंपल सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, वो मेथड क्या होता है, कई कई बार एग्जाम में दिमाग से उतर जाता है, समझ नहीं आता, आदमी फंस जाता है, माइनस कहाँ करे प्लस कहाँ करे, इसमें 3 जुड़ा हुआ है, इसमें 4 जुड़ा हुआ है, ये अकेला तो है नहीं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप क्या कीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए इसका, पहले वाले होल स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा, यहाँ 3 है, यहाँ 16 है, तो 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, ये तो आएगा नहीं, तो इसको क्या करना चाहिए, इसको 4 बनाना है इसको, और इसको 3 बनाना है, तो हम कर देते हैं इसको 4/3 से गुना कर देते हैं, पूरे को 4/3 से गुना कर देते हैं, तो इसको भी कर देते हैं 4/3 से गुना, इसको भी करते हैं 4/3 से गुना। अब ये क्या हो जाएगा, 4a प्लस माइनस 1/3b बराबर 28/3, यही है ना। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, होल स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि 16a² प्लस 1/9b², यही हमें चाहिए था, माइनस 8 है ना, गलत हो गया क्या कोई, सही है 8/3 बराबर 28/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको निकालना है, 28 का स्क्वायर कितना हो गया, 28 का स्क्वायर हो गया कितना, 784 बटे 9 प्लस 8/3। ठीक है, ये आएगा 808/9, कुछ कोई दिक्कत नहीं था, सिंपल था ये भी क्वेश्चन। ठीक है, वैसे डायरेक्ट तरीका से कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल अगर नहीं आता आपको तो होल स्क्वायरिंग कर लीजिए। सबसे पहले इसको चेंज करना मत भूलिएगा। ठीक है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा, तो इसलिए इसको 16 बनाने के लिए 4 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि यहाँ 4 लाना है आपको, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 हटाने के लिए 3 से डिवाइड कर दीजिए, सब में वही कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक सर्किल है, ठीक है, यहाँ से एक सेकेंड, ठीक है, ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी मान लीजिए। ठीक है, आपको दिया हुआ इसका वैल्यू 8, इसका वैल्यू दिया हुआ 6, इसका वैल्यू निकालना है x। ठीक है, ये आपको निकालना है, सी डी निकालना है आपको। तो ये डायरेक्ट सेकंड फॉर्मूला है, ये सर्किल सेकंड फॉर्मूला, जब मैं सर्किल पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा सर्किल सेकंड फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये सेकंड थ्योरम है, सेकंड थ्योरम क्या बोलता है, ab², नोट कर लीजिए इसको आप, ab² बराबर ca इंटू ca प्लस ad, मतलब दिस स्क्वायर, ये बराबर ये इंटू ये। ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर होगा दिस इंटू दिस। ठीक है, तो ab कितना है आपका 64, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, ca कितना है 6 इंटू 6 प्लस x। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे 6x बराबर हो गया कितना आपका 36, 64 में 36 आएगा, तो 36 4 40 और 40 20 60 और 24। ठीक है, 40 20 60 और 24, तो इधर कितना आ गया, मतलब कि 24 और 4 28, 28 बटे 28 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 28 बटे 6, 2 6 2 14, तो 14/3। ये भी सिंपल था। ठीक है, सारे या तो थ्योरम पे आए डायरेक्ट थ्योरम पे, या तो फिर डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चंस आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सॉल्यूशन आपको कोई भी बताएगा, सॉल्यूशन आपको ये कोई भी बताएगा, मगर अप्रोच ये होना चाहिए, इस अप्रोच से आप एग्जाम निकाल सकते हो। वैसे तो बनाने के लिए आपको सीजर का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप बना ही लोगे 2 घंटे 3 घंटे में, लेकिन आपके पास अप्रोच अगर सही हुआ तो आप 1 घंटे के अंदर एग्जाम सबमिट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्फीयर का पूछा था वॉल्यूम, स्फीयर का पूछा था, रेडियस दिया हुआ स्फीयर का 4.2, वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम आपको पता ही है 4/3 पाई r क्यूब, r बैठा दीजिए निकाल दीजिए, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मैन प्लस 8 वुमेन, ठीक है, ऐसे ही था क्वेश्चन, क्वेश्चन सर ऐसे था, 8 मैन 8 वुमेन था। 8 मैन करता है कोई काम कितने दिन में? 45 दिन में। 8 वुमेन करती है कोई काम कितने दिन में? 18 दिन में, ठीक है। आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो 5 मैन प्लस 6 वुमेन कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ से मैन और वुमेन, ये डेज है, डेज मतलब टाइम। इसको थोड़ा वो पता होना चाहिए। एक तो आप ये चीज समझिए, टोटल वर्क बराबर क्या होता है? टोटल वर्क बराबर होता है टाइम इनटू इफिशिएंसी, क्षमता। इफिशिएंसी मतलब क्षमता, एक दिन में कितना काम करता है वो क्षमता है उसका, और पूरा काम कितने दिन में करता है वो टोटल टाइम हो गया उसका, ठीक है। और टोटल वर्क कितना हो गया? इफिशिएंसी और टाइम को जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टोटल वर्क हुआ, ठीक है। तो टोटल वर्क बराबर कितना होता है? टाइम इनटू इफिशिएंसी। और टाइम इफिशिएंसी का अपने उल्टा होता है। अगर आपका क्षमता ज्यादा है तो आप कोई भी काम करने में कम समय लोगे, अगर क्षमता कम है यानी कि इफिशिएंसी कम है तो आप कोई भी काम करने में ज्यादा टाइम लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम और इफिशिएंसी दोनों का इनवर्सली होता है। टाइम अगर ज्यादा ले रहा है तो इफिशिएंसी उसका उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, ये दोनों क्या दिया हुआ? डेज, ये टाइम दिया हुआ है। तो मैन और वुमेन का दोनों 88 है, इसलिए कुछ चेंज करने की होती है, तो मैन वुमेन। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ऐसे, नहीं तो ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। मैन वुमेन, तो टाइम कितना ले रहा है? 45 दिन मैन ले रहा है और वुमेन ले रहा है 18 दिन, ये टाइम। तो इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 18 उल्टा हो जाएगा 45, 9 2 18, 9 5 45। तो इफिशिएंसी कितना है? 2 और 5 है इफिशिएंसी, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो गया? पहले किसी में रख दीजिए, वुमेन का इफिशिएंसी या तो यहाँ रख दीजिए, टोटल वर्क निकाल लीजिए, या तो यहाँ रख दीजिए मैन का, टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो मैं मैन पे ही चलता हूँ, तो टोटल वर्क कितना हो गया? टाइम कितना लिया है? 45। इफिशिएंसी कितना हुआ? मैन का 2 है, 2 8 में 2 यानी कि 16, ठीक है। निकालना क्या है हमको? ये निकालना है, ये टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क में हम किससे डिवाइड कर देंगे? टोटल वर्क में हम इफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, इफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा। इफिशिएंसी यहां से निकाल लीजिए, ये पूछ रहा है आपको ना, इसका पूछ रहा है, तो इसका इफिशिएंसी कितना होगा? मैन का इफिशिएंसी 2 है तो 5 × 2 10, और प्लस वुमेन का 5 है, 6 × 5 30, 30 और 10 कितना हो गया? 40, ठीक है। 5 8 40, 5 9 45, 8 2 16, 18 दिन। कुछ भी नहीं था इसको, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए इतना बड़ा चित्र बना रहा हूं, नहीं तो कुछ भी जरूरत नहीं है इसको बनाने की, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 39 117 17 वाई। बोला ये प्रोपोर्शन में आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में, तो y का वैल्यू निकालिए। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है? दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, मतलब 39/117 बराबर 17/y, ठीक है। तो ये कितना गुना हो रहा है? 39 3, मैंने बताया ना आपको मल्टीप्लाई करने के लिए, 40 गुना 3 कितना होता है? 120, 120 में से 3 घटा देंगे 117, तो ये 3 गुना हो रहा है, तो ये भी 3 गुना हुआ, 17 3 51, तो y बराबर कितना हो गया? 51। कुछ था इस क्वेश्चन में? देखते ही टिक मारना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मिटाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है? 16, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 90, ठीक है। आपसे पूछ रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कुछ भी है इस क्वेश्चन में। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इसको पता है, वो तुरंत बना देगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मैं लिख देता हूं आपके लिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। बहुत सिंपल, आपको दिया हुआ ये a प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ आपको 90 प्लस 2 इंटू ए बी, यही तो पूछा आपको, 2 इंटू यही पूछा आपको ये, ठीक है। इसको मान लेता हूँ वाट कर दिया, ये वाट लिख दिया, ठीक है। तो 90 चल जाएगा, कितना हो जाएगा? 256 से 90 घटाना आपको, 256 से 100 घटा दीजिए,
तो कितना हो गया 156, नहीं सॉर्ट ऑफ धरना नहीं था, कम करना था तो 156 और प्लस 10 कम करना था 10 ज्यादा जोड़ देंगे, 156 और 10 166, 166 बराबर 2 इंटू ये वाट निकाला था, 2 से डिवाइड 2 16 2 3 क्या हो गया, ये निकला ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कुछ था इस क्वेश्चन में, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से देख के 16 256 256 में से 90 घटा देंगे तो 166, 166 को 2 से भागा दे देंगे तो 83, डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। तो लगता सब हो गया। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते, देखो ये क्वेश्चन ए लगता खराब हो गया क्या, ए किसी काम को करता है 36 दिन में, बी उसी काम करता है 45 दिन में। ठीक है, अब बोला पहले दिन ए करेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर मतलब 5 दिन तक अल्टरनेट काम करते रहेगा, ए स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो पहले तो इन दोनों का टोटल वर्क निकाल लो। 45 और 36 कैल्सियम कितना हो गया, 45 में 90, 36 आ रहा नहीं आ रहा, 90 तो 180, 180 हाँ 180 आ रहा, तो 180 तो 45 चौके और 36 पंचे, तो ए का एफिशिएंसी 5 है और बी का 4 है। ठीक है, 5 दिनों तक काम करेंगे, स्टार्ट करेगा ए, तो पहला दिन, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, 1 2 3 5 दिन हो गया, 5 दिन कंप्लीट। तो पहले दिन कितने काम हो गए, 5 काम हो गया, दूसरा दिन बी 4 काम किया, फिर 5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, कितना 5 से 15 15 8 अपना 23 23 हो गया, तो 23 काम हो चुका है। कितना काम बच गया, 7 इधर हो गया, 7 में हो गया तो 5, 157 काम बच गया, 157 काम बच गया। आप बोल रहे हैं बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, बी कितने दिन में करेगा बचा हुआ काम, तो बी अपनी एफिशिएंसी करेगा ना, बी तो बी का एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी 4 है, तो बटे 4 कितना हो जाएगा ये 4 ये 12 4 36 ये बटे 4 20। आप बताइए इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी था, कुछ भी, एकदम एकदम सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, घबराना नहीं है, आराम से एग्जाम देना है, ये सोच के एग्जाम नहीं देना कि मैं सीजीएल के लिए ही बना हूं, सीजीएल के लिए पैदा लिया हूं। ठीक है, सीजीएल नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से टेंशन फ्री होकर एग्जाम दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें बोल रहा है 3 टॉय 3 खिलौना फ्री दे रहा है, 3 टॉय खरीदने पे 4 खिलौना फ्री दे रहा है, 3 खिलौना खरीदने पे 4 खिलौना फ्री दे रहा है। ठीक है, और 5 खिलौना खरीदने पे 6 खिलौना फ्री दे रहा है। बताइए इससे सिंपल क्या हो सकता है, 3 खिलौना खरीद पे 4 खिलौना फ्री दे रहा है, 5 खिलौना खरीदते हैं तो उस पे 6 खिलौना फ्री दे रहा है, तो किसमें ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, ये डिस्काउंट क्या हुआ, मैं आपको डिस्काउंट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा ये अच्छे से। 4 फ्री है तो जो फ्री है उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, 4 फ्री है, टोटल कितना खरीदा गया 4 3 7 4 बटे 7, यहाँ पे कितना 6 फ्री है तो 6 को ऊपर रखते हैं, टोटल कितना खरीदेगा 11 खरीदा गया, यही डिस्काउंट है, 4 बटे 7 6 बटे 11, कौन डिस्काउंट ज्यादा है निकाल लीजिए, देख लीजिए 11 7 77, 11 7 कैल्सियम कितना 77, 77 से मल्टीप्लाई कर दीजिए वो दोनों को, 11 से 77 7 से 42, यहाँ 42% डिस्काउंट है, यहाँ कितना हो गया 7, यहाँ 44% डिस्काउंट है, किसमें ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, पहले वाले में, खत्म। इससे सिंपल हो सकता है कुछ क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले हमें मिलाना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है डिफिकल्ट। ठीक है, एक चारों पोर्शन में कोई एक पोर्शन सीजीएल में टफ रहेगा, टफ मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ब्लंडर रहेगा, आपको ओलंपियाड है उसमें मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, टफ रहेगा, जिन्होंने अच्छे से रिवाइज किया उसके लिए कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो घबराइए मत, आराम से एग्जाम दिए, 3 सेक्शन भी आप अगर अच्छा कर लिए तो आपका प्री आराम से निकल जाना, आराम से 20-30 नंबर ऊपर ही जाएगा, अगर 3 पोर्शन भी आपने अच्छे से कर लिया तो। ठीक है, चौथा पोर्शन में कुछ ना कुछ तो करोगे। तो क्वेश्चन है ए इज 95% ऑफ बी, ए जो है 95% है बी का, तो पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। ठीक है, ए जो है 95% है बी का, मतलब क्या हुआ, ए जो है 95% है बी का, तो बी अगर 100 है तो ए है कितना 95,
ओके, अब बोल रहा है कि बाय व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, व्हाट परसेंट ऑफ ए, ए पहले दे दिया मतलब ए को नीचे रखना है, ठीक है। ए कितना है 95, इज बी, बी कितना है 100, ठीक है। 95 में 100 कितना हो गया, ये होगा कितना 20, 19, 19/20, 19/20 मतलब कितना हो गया 1 + 1/19 लिख सकते हैं ना। ये आपको मैं तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का, आसान तरीका। वैसे तो यहाँ से निकाल लो आप कितना परसेंट हुआ, लेकिन मैं आसान तरीका बता रहा हूँ। 1 + 1/19, 1 मतलब कितना हो गया, 1 मतलब 100%। यहाँ पे यूनिटरी मेथड हमने यूज किया ना, हमने एक मेथड यूज किया, यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो 1 + 1/19, तो 1 बराबर कितना होगा 100%, और प्लस 100/19 कितना हो गया, 100/19 कितना हो गया 19 × 5 = 95, 5 और 5.19 5.3 के आसपास है ना, 3 के आसपास। 100 प्लस मतलब 105.3%। सिंपल था ये क्वेश्चन, मैं बता चुका हूँ पिछले क्लास लास्ट क्लास में, परसेंटेज यही बताया था कि ए अगर बी से 10% ज्यादा है तो बी ए से कितना कम है, उसी तरह क्वेश्चन है, डिफरेंस नहीं है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए एक सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर दिया हुआ है, इसका कर्व सरफेस एरिया बराबर दिया हुआ 1320, डायमीटर दिया हुआ है 20, ठीक है। वॉल्यूम पूछ रहा है। बहुत से बच्चे इसको क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh, तो 2πRh बराबर 1320, वहां से पाई का वैल्यू पुट करके r निकालेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आपको शॉर्ट मेथड अपनाना है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है πr² होता है, ठीक है। अगर कर्व सरफेस एरिया मैं यहाँ रख दूं, कर्व सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh। सबसे में एक बार अगर r से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें r से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2πr² बच गया, 2 एक्स्ट्रा है, ये सेम बनाना है, 2 एक्स्ट्रा मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो 1/2 से मल्टीप्लाई किया खत्म हो गया 2, यहाँ पाई बच गया, r बच गया, r × r², तो πr² बच गया, तो वॉल्यूम बराबर निकल गया हमको। मतलब वॉल्यूम बराबर निकालेंगे डायरेक्ट हम कर्व सरफेस एरिया में 1/2 r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा हमें वॉल्यूम। तो ये क्या दिया हुआ कर्व सरफेस एरिया 1/2 दिया हुआ 1320, डायमीटर 20 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा उसका 10, 2 × 5 = 10, 0 6600 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है क्यूब में, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ था, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब, सिंपल है, बहुत सरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। ज्यादा क्वेश्चन आया नहीं मेरे पास, जितना आया मैं करवा देता हूँ आपको, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा मोटा मोटी किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो क्वेश्चन जैसा पिछले साल आ रहा था प्री में वैसा ही आ रहा है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। ध्यान से आप लोग कीजिए, सब बन जाएगा। हो गया सिलेंडर वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। देखिए सॉल्यूशन तो बहुत लोग करवाएंगे, मतलब इस अप्रोच से बहुत कम लोग के पास मिलेगा सॉल्यूशन आपको, ठीक है। एक रेस है, एक रेस में जो है ए बी सी 3 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ए जो है बी को दे रहा है 120 मीटर का स्टार्ट, ये जो है बी को दे रहा है 120 मीटर का स्टार्ट। 120 मीटर का स्टार्ट मतलब क्या, मैं आपको 100 मीटर का स्टार्ट दूं, मतलब मैं आपको 1000 मीटर रेस में, मतलब 1 किलोमीटर रेस में मैं आपको 100 मीटर का स्टार्ट दूं, तो अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको 900 मीटर भागने के लिए दूं, ठीक है। मैं आपको 100 मीटर आगे खड़ा करूं, मैं आपको 900 मीटर ही भागने दूं और मैं भागूंगा 1000 मीटर, ठीक है, समझ गए। तो 120 मीटर का स्टार्ट दिया, मतलब ए तो भागेगा पूरा 1000 मीटर, ए भागेगा कितना 1000 मीटर, ए भागेगा, बी को कितना भागना पड़ेगा 120 मीटर कम भागना पड़ेगा, मतलब 880 मीटर ही भागेगा बी, ठीक है। अगला लाइन दिया हुआ उसमें कि उसी रेस में ए जो है सी को 160 मीटर का स्टार्ट दे रहा है 160, मतलब 160 मीटर कम भागने दे रहा है सी को, ठीक है। 160 मीटर मतलब 840 मीटर भागेगा ये। अब बोल रहे हैं तीनों जो है रेस सेम समय पर खत्म करते हैं, फिनिश इन सेम टाइम, रेस फिनिश इन सेम टाइम, और तीनों का रेस जो है सेम समय पे खत्म होता है, ठीक है। तो बोल रहा है उसी रेस में बी है सी को कितना स्टार्ट देगा, ठीक है, बी सी को कितना स्टार्ट देगा।
तो बी और सी का ये क्या है, स्पीड का रेशियो निकाल लीजिए। बी और सी का स्पीड का रेशियो कितना है, स्पीड का रेशियो क्यों हुआ ये बताता हूँ। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मतलब स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस टाइम जो है घटेगा। टाइम के इनवर्सली है, जो फ्रैक्शन में हो जाता है इक्वल टू उस पर फ्रैक्शन में जो होता है फ्रैक्शन में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और जो डायरेक्ट हो गया वो क्या हो गया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, मतलब स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो जो है वो सेम होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है, तो यही हुआ स्पीड का रेशियो। ठीक है, यही हुआ स्पीड का रेशियो। तो इसको काटिए आप, कितना हो गया ये, 0 0 हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 21। ठीक है, 22 रेशियो 21। अब बोल रहे बी सी को कितना स्टार्ट देगा, तो बी को तो पूरा भागना पड़ेगा। ए स्टार्ट दे रहा था तो ए को पूरा भागना पड़ रहा था ना 1000 मीटर। मैं आपको अगर स्टार्ट दूंगा तो मैं तो पूरा भागूंगा 1000 मीटर, मींस कि 1 किलोमीटर। तो उसी तरह ये पूरा भागेगा, तो बी अगर पूरा भागेगा तो बी भागेगा 1000 मीटर। सी को कितना स्टार्ट देगा वो बोल रहा है, तो 1000 मीटर भागेगा। कितना डिफरेंस दे रहा है, 1 का। 22 का वैल्यू कितना है, 22 का वैल्यू है, 22 का वैल्यू 1000, तो 1 का वैल्यू 1000 बटे 22 मीटर। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझना समझ लीजिए, फिर से समझाता हूं मैं। ए दिया बी को 120 का स्टार्ट, 120 मीटर का, तो मतलब ए भागा 1000 मीटर और बी भागा सिर्फ 880 मीटर। ए दिया सी को 160 मीटर का 160 मीटर का गेंद दिया। ठीक है, तो मतलब ए भागा 1000 मीटर और सी भागा यहाँ पे 840 मीटर। ठीक है, ए का काम खत्म। अब बोला बी और बी सी को कितना स्टार्ट देगा। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं बी यहाँ ज्यादा भाग रहा है, तो जो ज्यादा भाग रहा है स्टार्ट वही दे रहा है। ठीक है, ज्यादा भागे वही तो स्टार्ट देगा। ठीक है, तो इन दोनों का पहले हमने स्पीड का रेशियो ले लिया, 22 रेशियो 21, तो 22 से भागेगा 1000, इसको तो 1000 मीटर भागना ही, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है 1 किलोमीटर में कितना का स्टार्ट देगा। ठीक है, 1 किलोमीटर में ही सब बात किया गया है, तो 1 किलोमीटर में जो है बी कितना स्टार्ट देगा सी को, तो 22 का वैल्यू है 1000 मीटर, 22 का वैल्यू है 1000 मीटर, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, क्योंकि 1 का तो डिफरेंस है 22 और 21 में, 1000 बटे 22 मीटर। ठीक है, ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है। बॉय और गर्ल का रेशियो दिया हुआ है, एक स्कूल में 2:5 है। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 2:5। ठीक है, बोल रहा है 10 बॉय जो है चले जाता है, 10 बॉय चले जाता है, और गर्ल्स जो है 20 बढ़ जाती है, तब रेशियो कितना होता है 4:25। कुछ है इसमें, कोई भी कुछ है इसमें, कोई प्रॉब्लम है? इसमें पूछा आपको बॉयज कितने हैं, बॉयज कितने हैं, यही पूछ रहा है आपसे। बॉयज कितने हैं तुरंत निकाल दोगे आप। मान लो कि ये कितना 2 और 5, तो 2x 5x पहले गर्ल्स बॉयज हुआ, तो 2x प्लस कितने, प्लस नहीं माइनस, माइनस हो गया ना, 10 बच्चे चले गए, 10 लड़के चले गए, अपॉन में 5x, गर्ल्स का है 5x, गर्ल्स को मान लिया, बॉयज को 2x मान लिया, तो 5x, गर्ल्स में कितने, गर्ल्स में 20 बढ़ गए, और रेशियो कितना हो गया 4/25, तो 50 इसी में करने की कोशिश कीजिए, इसको सॉल्व करके छोटा छोटा करने की कोशिश मत कीजिए, जो क्लास 10 में क्लास 5 6 में कर रहे थे आप, वैसा मत कीजिए। 25×50 हुआ, 4×5 20 हुआ, 50, दोनों के साथ सेम है, सेम सिंबल है, तो मतलब माइनस होगा, 50 में से 20 चलेगा तो 30x। ठीक है, बराबर कितना हो गया 25/250 और 20 चौके 80, 250, माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ पे जाके एक तरफ जाएगा, तो 330 हो गया, 330 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 11 हो गया, x बराबर हो गया 11, तो बॉयज कितने हैं 11 गुना 2 मतलब 22 लड़के हैं, 22 बॉयज। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा समझने में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन थोड़ा ढंग का, एक ट्रायंगल है ABC, ये कन्ग्रुएंट है, कन्ग्रुएंट है किसके, एक ट्रायंगल है PQR। ठीक है, कन्ग्रुएंट है इसके। बोल रहा है एंगल A जो है वो 90 डिग्री है, मतलब क्या एंगल A 90 डिग्री, मतलब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, ऐसे पता चल गया आपको। तो ये दिया हुआ BC,
BC दिया हुआ, BC दिया हुआ 13, ठीक है, BC दिया हुआ आपको 13 दिया हुआ BC, है ना। BC दिया हुआ 13 आपको, और PR दिया हुआ, PR दिया हुआ आपको कितना, PR दिया हुआ आपको 5, ठीक है। ये आपको गिवन है, आपसे पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है AB, आपसे पूछ रहा है AB पूछ रहा है आपसे। तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अगर BC है 13 तो और PR है 5, ठीक है, AB पूछा है, तो AC कितना हो, जो PR होगा वही तो AC होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, जो PR है वही होगा AC, तो AC कितना हो गया, AC हो गया 5, और ये है 13। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगता है किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये एक 13 है, एक 5 है, तो ये अगला क्या हो जाएगा, ये 12 होगा, कंप्लीट। थोड़ा कंसेप्चुअल था लेकिन फिर भी बहुत आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, मिटा देता हूं इसको। क्वेश्चन दिया हुआ है P और Q है, ठीक है, P और Q है। P का एफिशिएंसी जो है, P का एफिशिएंसी वो है Q से 2 टाइम्स मोर, ठीक है। अगर Q का एफिशिएंसी हम 1 मानते हैं तो P का 2 टाइम्स मोर है। यहाँ पर आप बस पकड़ने वाली चीज है, बस यहाँ पर बस एक लाइन पकड़ लीजिए, क्वेश्चन बन गया। 2 टाइम्स मोर बोल रहा है, 2 टाइम्स नहीं बोल रहा है। अगर 2 टाइम्स होता तो 2 का एफिशिएंसी मान लेते हैं हम 2, 1 गुना 2 यानी कि 2, लेकिन यहाँ पर 2 टाइम्स नहीं बोल रहा है, 2 टाइम्स मोर बोल रहा है, तो मतलब मल्टीप्लाई करें 2 और +1 यानी कि 3, ये है 3, ये है एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है आपको, ठीक है। 2 टाइम्स मोर दिया हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है कि P जो है Q से 40 दिन कम लेता है, P जो है Q से 40 दिन कम लेता है, P जो है Q से 40 दिन कम लेता है। P takes 40 days less to finish the work। तो बोल रहे हैं आपको P प्लस Q कितने दिन में काम को खत्म करेंगे, ये पूछा आपसे क्वेश्चन में, ठीक है। और एक डाटा दिया हुआ आपको P और Q का, बोल रहा है दिया हुआ आपको कि P जो है Q से 2 टाइम्स मोर जो टाइम लेता है, ठीक है। 2 टाइम्स मोर टाइम नहीं, 2 टाइम्स मोर इफिशिएंट है, ठीक है, 2 टाइम्स मोर इफिशिएंट है, हाँ इफिशिएंट है। और P लेता है 40 दिन कम लेता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात, इफिशिएंसी अगर ज्यादा होगा, आपकी क्षमता अगर ज्यादा होगी तो आप मेरे से जल्दी काम कर लोगे, अगर मेरे से आपकी क्षमता ज्यादा है, ठीक है। तो इफिशिएंसी क्या होगा, क्षमता, तो क्षमता इसकी किसकी ज्यादा है, P की, तो इसीलिए P क्या रहता है, P takes 40 days less to finish the work, ठीक है। आप देखिए ये टाइम, ये इफिशिएंसी का है, तो टाइम का क्या होता है, उल्टा हो जाएगा, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 1:3, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, टाइम जो है इफिशिएंसी के उल्टा चलता है, ठीक है, क्योंकि टोटल वर्क TW टोटल वर्क बराबर होता है क्या, टाइम इनटू इफिशिएंसी, ठीक है। तो टाइम बढ़ेगा, टोटल वर्क बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, इफिशिएंसी घटेगा, ठीक है। टाइम इफिशिएंसी एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टाइम का है, ठीक है। P takes 40 days लेस देन, तो 40 डेज लेस मतलब ये 2 यूनिट है, 2 यूनिट का वैल्यू तो दिया हुआ 40 डेज, 2 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ 40 डेज, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 20 दिन, ठीक है। तो 20 दिन में कंप्लीट करेगा, टाइम इसको 20 लगेगा। और टाइम इनटू एफिशिएंसी क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है टोटल वर्क, तो टोटल वर्क निकालना है हमें यहाँ से। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करें, टाइम और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करें, टाइम निकल गया, एफिशिएंसी कितना है इसका, एफिशिएंसी 3 है, ये हो गया टोटल वर्क, ठीक है। और दोनों का, और हमें निकालना क्या है, P और Q कितने दिन में काम करेगा, तो P और Q के एफिशिएंसी को अगर हम डिवाइड कर दे टोटल वर्क से, तो वही तो निकलेगा हमारा P और उसका टाइम, P और Q का टाइम, टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन, ये इधर आ जाएगा तो एफिशिएंसी। टोटल वर्क निकल गया 20 गुना 3, और टोटल एफिशिएंसी कितना निकला, 3 और प्लस 1 4,
4 5 20, ये होगा 15 डेज। 15 डेज में काम कंप्लीट कर लेगा पी और क्यू मिलके। ये लास्ट था, इतना ही क्वेश्चन मेरे पास आया है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। ठीक है, देखिए जहाँ दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका हेल्प करूँगा। और बाकी कुछ नहीं है इसमें। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चन आएगा मैं आपको सोल्यूशन करवाते रहूँगा, और ये यकीन दिलाता हूँ कि सबसे बेस्ट सोल्यूशन मैं करवाऊंगा। जितना हो सके मैं हर क्वेश्चन में काम करता हूँ। मैं खुद अभी वीडियो पर बैठ के हर क्वेश्चन में काम करता हूँ, कितना आसान से आसान से बना सकूँ आपके लिए, ताकि आपको एग्जाम में सहूलियत हो। क्योंकि आता सभी को है, देखिए आता सभी को है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सभी बना सकते हैं। एक्स मान लेंगे, एक दिन काम निकालेंगे 1/3 करके, वैसे करके सब निकाल सकते हैं। एग्जाम में वैसे निकालने से बस आप 5 से 6 क्वेश्चन बना सकिएगा और एग्जाम खत्म हो जाएगा आपका। तो इसीलिए आपको जल्दी बनाने के लिए आपको अप्रोच चाहिए, तो वो अप्रोच मैं आपको दूंगा। आता आपको खुद है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपसे बहुत ज्यादा जानता हूँ ना, आपको खुद ही आता है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ बस एक अप्रोच। ठीक है, क्या तरीका होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, ओके, थैंक यू।